जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ वीकली राशिफल में। साप्ताहिक राशिफल क्या कहते हैं, स्पेशली धनु राशि के लिए इस वीक के सितारे पूरा वीक 17 मार्च से लेकर 23 मार्च तक कैसा रहने वाला है, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, इनका करियर कैसा रहेगा, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि कौन सी है तो आप इस तरीके से जान सकते हैं। आप अपनी कुंडली खोलें और देखिए, जहां भी आपके मून प्लेस है वहां नंबर 9 है तो आप सेजिटेरियस हैं, आपकी राशि धनु है। देखिए, ये जो हम वीडियो बनाते हैं ट्रांजिट के आधार पर बनाते हैं, गोचर के आधार पर बनाते हैं कि इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है। एक तो ट्रांजिट होता है, एक आपके नेटल प्लैनेट्स होते हैं। जब आपका जन्म होता है तो उस समय जो जो ग्रह आपके जहां पे बैठे हैं वो हमेशा वहीं रहते हैं और ट्रांजिट बदलता रहता है, इनकी स्थिति बदलती रहती है। ये जो वीडियो है आपकी जन्म राशि और आपकी चंद्र राशि, या हम कह सकते हैं कि लगन के आधार पर भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। आपको ये सब भी नहीं पता तो नाम के आधार पर भी आप इसको देख सकते हैं। तो धनु राशि वालों के लिए सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आपके जो लॉर्ड होते हैं गुरु होते हैं, और अगर आप कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखते हैं तो उनका आशीर्वाद डेफिनेटली आपको प्राप्त होगा। इस पूरे ही हफ्ते अगर हम आपके चार्ट की बात करें तो ये मून हमने आपको समझाने के लिए बताया है। 3rd नंबर में आपके 3rd हाउस में आपके शनि विराजमान है, 4th हाउस में आपके बुध, सूर्य, राहु और शुक्र भी विराजमान है, 6th हाउस में आपके गुरु है और आपके 7th हाउस में यहाँ पर मंगल विराजमान है। कर्म क्षेत्र में आपके कर्म भाव जो है 10th हाउस, वहां पर आपके केतु विराजमान है। अगर हम ओवरऑल आपकी चीजें देखें तो मिला जुला असर रहने वाला है। बहुत ज्यादा कोई ग्रह चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ना चेंज कर रहे हैं, कोई ट्रांजिट नहीं है। बस बुध जो है वो वक्री अवस्था में चलेंगे, साथ ही साथ शुक्र पहले से ही चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम धनु राशि वालों के लिए, जिनके जो लॉर्ड हैं गुरु होते हैं, जुपिटर होते हैं, उनकी बात करते हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, अगर स्वास्थ्य की बात करें तो जो आपके लॉर्ड हैं, जो गुरु हैं, वो इस समय 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल ये काफी लंबे समय से हैं, 15 मई तक यहीं रहने वाले हैं। शत्रु घर में है। तो अगर मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। बस आपको बहुत लंबे समय से जो चीजें आप ध्यान रख रहे हैं अभी भी वही ध्यान रखना है, एटलीस्ट 15 मई तक, ना सिर्फ इस हफ्ते। खान पीन का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अगर आप बाहर बहुत ज्यादा रहते हैं, आपका काम ऐसा है कि ट्रैवल ज्यादा होता है, तो अपने खान पीन का बहुत ध्यान रखें, हाइजीन का ध्यान रखें। ऐसी कोई जंक फूड टाइप नहीं खा लें, क्योंकि गुरु का यहाँ होना कहीं ना कहीं देखिए आपके स्टमक को डिस्टर्ब कर सकता है। शुगर जैसी बीमारियां कई बार ऐसे में हो जाती हैं। और दूसरी चीज हम कहेंगे कि यहाँ पर आपको इन्फेक्शन भी फास्ट हो सकते हैं, तो इन चीजों का आपको ध्यान देना है। बाकी ओवरऑल आपकी स्थिति ठीक है, कोई नेगेटिव चीज नहीं है। बस मंगल की दृष्टि होने के कारण थोड़े से जो हम कहेंगे चिड़चिड़े रह सकते हैं, क्रोधी स्वभाव रह सकता है इस वीक में आपका। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। क्रोध बढ़ने से कहीं ना कहीं जब गुस्सा आता है तो बीपी भी बढ़ सकता है, स्ट्रेस भी हो सकता है। तो धनु राशि वालों को टेम्परामेंट का मानसिक तनाव ना हो, ये भी ध्यान रख के चलना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप की। देखिए, जो आपका 5th हाउस है वहां से आपका प्यार देखा जाता है, आपका लव देखा जाता है, आपके रिश्ते देखे जाते हैं, भावनाएं देखी जाती हैं। तो यहाँ के जो लॉर्ड हैं आपके मंगल हैं, और इस समय यहाँ के प्रेम भाव के स्वामी मंगल आपके 7th हाउस में विराजमान है, जो विवाह का हम कहेंगे कि हाउस होता है। तो लव लाइफ आपकी ठीक रहेगी। आपकी स्थिति देखिए, आप स्वयं इस टाइम कोई ना कोई ऐसी गलती कर सकते हैं, कुछ ऐसा ज्यादा बोल दें या कुछ डाउट करें अपने स्पाउस पर। स्पाउस तो नहीं कहेंगे, अभी लव लाइफ है आपकी, लेकिन अपने पार्टनर पर हम जरूर कहेंगे। तो आपको एक तो विश्वास रख के चलना है, वाद विवाद नहीं करना है, ये लव लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप चाहते हैं कि आपकी चीजें ठीक रहें तो कॉन्फ्लिक्ट्स में ना जाएं, किसी भी हम कहते हैं बहस में ना पड़े। सीधी भाषा में अगर ये कहेंगे, अगर कोई चीजें लगती भी हैं तो उसे लेट गो कर दें, छोड़ दें, तो आपकी लव लाइफ बेटर रहेगी। साथ ही साथ और अगर हम आपके रिश्ते देखते हैं तो और रिश्तों में भी आपके सिबलिंग्स हैं या आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके कलीग्स हैं, उनके साथ भी आपकी चीजें ठीक रहेंगी। कोई ऐसा बहुत मेजर इशू यहाँ पर धनु राशि वालों के लिए नजर नहीं आ रहा है। स्पेशली मैं कहूंगी कि अपनी माँ से आपका बहुत अच्छा संबंध रहेगा इस समय। कोई हो सकता है चढ़ के मारे कोई आपके घर का ही मेंबर आपके प्रति कुछ नेगेटिव उनको फीड कर सकता है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। माँ से संबंध अच्छे रखें, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा।
बात करते हैं हम आपकी मैरिड लाइफ की। देखिए मैरिड लाइफ में जरूर यहाँ पर मंगल विराजमान है। 7th हाउस में मंगल का आना आपके पार्टनर को थोड़ा जल्दबाज बना सकता है, इम्पल्सिव बना सकता है, बहुत जल्दी वो चिढ़ सकते हैं, सीधी भाषा में कहूँ तो आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। मैरिड लाइफ ठीक रहेगी, मंगल का यहाँ होना थोड़े से मांगलिक गुणों को बढ़ा देता है। और अगर आप देखिए कहीं ना कहीं सौम्य वाले होते हैं, यानी आप थोड़े से कूल होते हैं, जो हम कहेंगे धनु राशि वाले पार्टनर थोड़े से एग्रेशन वाले हो सकते हैं। और जो आपके लॉर्ड हैं बुध, 7th हाउस के जो लॉर्ड हैं बुध, वो भी इस समय वक्रीय चल रहे हैं, राहु सूर्य और शुक्र के साथ बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में ध्यान रखने की जरूरत है, वरना घर पर अशांति का माहौल रह सकता है, वाणी आपकी खराब हो सकती है, चिड़चिड़े हो सकते हैं। बहुत कोई मेजर इशू नहीं है अगर आप चीजों को बहुत ज्यादा पकड़ के नहीं रखते, होल्ड करके नहीं रखते कि उसने उस दिन ऐसा कहा अब मैं ऐसा करूंगा, तो आपकी चीजें देखिए खराब हो सकती है अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव होल्डिंग्स हैं। वरना आपके रिश्ते ठीक रहने वाले हैं, थोड़ा सा समय है तो ये हफ्ता निकल ही जाएगा। और एंड ऑफ द वीक तक चंद्रमा की स्थिति ऐसी होगी कि आपकी चीजें थोड़ी सी रिश्तों को लेकर सुधरेंगी। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है वैवाहिक जीवन के लिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी थोड़े समय का इंतजार करें, विवाह के लिए कुछ समय रुकें, इस वीक में कुछ भी ऐसा प्लान ना करें। और जिनकी शादी हो चुकी है वो भी अपने वैवाहिक जीवन पर ध्यान दें, जिनकी नहीं हुई है उन्हें थोड़ा सा रुक कर इस चीज पर सोचना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए। तो अभी धनु का जो समय है इस वीक में ओके ओके रहने वाला है सेजिटेरियस के लिए। नेक्स्ट हम आपका करियर देखते हैं। 10th हाउस में आपके केतु हैं, जो आपका कर्म है 10th हाउस से देखा जाता है, दशम से, और 7th से भी यहाँ मंगल हैं। तो देखिए यहाँ के जो आपके लॉर्ड हैं बुध आपके सामने ही बैठे हैं, और कहीं ना कहीं सूर्य की भी दृष्टि है, राहु की भी है, बुध और शुक्र की भी है। तो करियर आपका ठीक रहेगा, ओवरऑल ग्रोथ है चीजों में, काम आपका बढ़ेगा। जो भी बहुत लंबे समय से कहीं अड़चने थी, काम रुके हुए थे, उनमें थोड़ी स्पीड आएगी। फिर भी बहुत ज्यादा एक हम कहेंगे कि कंप्लीट होने की स्थिति में नहीं है, बुध वक्रीय हो गए हैं तो थोड़ा सा स्लो डाउन रह सकता है। तो चीजें आपकी बढ़ती हुई पर धीमी गति से, तो ये वीक ओके ओके रहने वाला है। आपके कर्म के साथ मैं कह सकती हूँ, कर्म के क्षेत्र में मंगल भी है यहाँ पर, तो थोड़ा सा एग्रेशन को आपको अवॉइड करना है। तो धनु राशि वालों के लिए ये जो ओवरऑल वीक रहने वाला है ठीक ठाक रहने वाला है। बात हम इनके फाइनेंस की करें तो देखिए शनि यहाँ के स्वामी हैं और इनके 3rd हाउस में बैठे हुए खुद के ही घर में, तो पैसा ठीक रहेगा, पैसा आएगा। जो लोग जॉब में हैं अगर उनकी कोई प्रमोशंस ड्यू हैं, इंक्रीमेंट्स है, तो वो डेफिनेटली इस वीक में हो सकते हैं। तो ओवरऑल आपकी चीजें ठीक रहेंगी। किसी थर्ड पर्सन के कहने से, चाहे आपके बॉसेस हों या आपके कलीग्स हों, उनके लिए कुछ भी आप नेगेटिव सोच ना रखें, ये यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी ओवरऑल आपकी चीजें ठीक रहेंगी। विद्यार्थियों के लिए हम देखें तो 5th हाउस से ही हम आपकी एजुकेशन, स्टूडेंट्स का भी देखते हैं। मंगल यहाँ के स्वामी हैं, तो ओके ओके रहेगा। पढ़ाई करें, फोकस रखें चीजों पर, तो आपका रिजल्ट अच्छा रहने वाला है। ये तो एक जनरल बात है, लेकिन ग्रहों के हिसाब से मंगल यहाँ के लॉर्ड हैं, बुध के घर में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी मित्रता नहीं होती, तो कहीं थोड़ा सा भटकाव यहाँ पर नजर आ रहा है, तो उस पर आप ध्यान दें। लेकिन जो वीक खत्म होगा यानी 20 के बाद आपकी चीजों में सुधार होगा। 20 से 23 के बीच में अगर आपका कोई रिजल्ट आता है तो आपकी चीजें बेटर रहेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अध्यात्म की और भाग्य की। देखिए आपके जो आध्यात्मिक जो स्थिति है यहाँ की देखें, हम पंचम को देखें और आपके नवम भाव को देखें, तो आध्यात्मिक तो आप होते ही हैं, आपके खुद के लॉर्ड ही गुरु हैं। तो ऐसी स्थिति में सोच आपकी अच्छी रहती है, भगवान को मानने वाले होते हैं, धार्मिक यात्राएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। देखिए आपके घर में भी शुक्र भी हैं, एग्जॉल्टेड हो गए, तो कहीं ना कहीं धार्मिक अनुष्ठान हो सकते हैं, चीजें आपकी रहेंगी धार्मिक। लेकिन गुरु थोड़ा सा त्रिक भाव में हो गया है, तो बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में गुरु नहीं है इस समय। कहीं ना कहीं आप चीजें चाहते तो हैं पर भ्रम सा बना हुआ है, वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो धर्म थोड़ा सा यहाँ पर धीरे नजर आ रहा है या अध्यात्म कम नजर आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे वीक समाप्त होगा तो आपका धर्म, अध्यात्म डेफिनेटली बढ़ेगा। भाग्य के स्वामी आपके सूर्य हैं, जो इस समय सुख भाव में हैं, बुध के साथ हैं, शुक्र के साथ हैं। सूर्य का यहाँ होना, केंद्र में होना आपके भाग्य को बहुत बढ़ाने वाला है। आपके कर्म क्षेत्र पर भी इसकी दृष्टि है, तो काफी चीजें आपकी बेटर होंगी। आपका ऑरा स्ट्रांग होगा,
लेकिन आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्योंकि राहु के साथ है तो कहीं ना कहीं ग्रहण, और देखिए राहु एक ओवर या भ्रम, इल्यूजन बना देता है, जो चीज नहीं होती वैसी भी पिक्चर वो दिखा देता है। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, डाउन टू अर्थ रह के चलना है धनु राशि वालों के लिए मैं कहूंगी इस पूरे ही हफ्ते। साथ ही साथ आपके शुक्र भी उच्च के चल रहे हैं, बुध के साथ यहाँ पर है, तो आपका कर्म अच्छा रहेगा, भाग्य आपका साथ देगा। आपके जो भाग्येश हैं वो यहाँ केंद्र में ही बैठे हैं, सुख भाव में बैठे हुए हैं, तो आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा, बशर्ते आपको अपनी सोच अच्छी रखनी है, पॉजिटिव सोच रखनी है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है। तो धनु राशि वालों के लिए पूरा ही हफ्ता अच्छा रहने वाला है, लेकिन किसी बहस में ना पड़े और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विष्णु सहस्त्र नाम का इन्हें पाठ करना चाहिए डेली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये कर सकते हैं चैंटिंग्स। तुलसी की माला पर, तुलसी की माला ये धारण भी करके रख सकते हैं, उससे इन्हें मानसिक शांति मिलेगी। और जितना ये गाय की सेवा करेंगे स्पेशली गुरुवार के दिन, तो इन्हें अवश्य ही लाभ होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं यहीं विराम देती हूँ। आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे जो नंबर्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। थैंक यू।